यूपी और बिहार में छठ पूजा बहुत ही लोकप्रिय है। इस त्यौहार को लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। इस दिन श्रद्धालु छठी मैया की पूजा करते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपी और बिहार में इतने धूमधाम से मनाई जाने वाली छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई थी? क्या है इसके मनाए जाने के पीछे का इतिहास? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। यूपी और बिहार में मनाई जाने वाली छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं हैं। आज की इस वीडियो में हम छठ पूजा से संबंधित 4 मान्यताओं पर चर्चा करेंगे। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्धदल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्धदल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे माता सीता ने मुग्धदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ पूजा में अर्घ दान की यह परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में तीसरी मान्यता यह है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को उनका सब कुछ वापस मिल गया। वहीं छठ पूजा को लेकर चौथी मान्यता यह है कि प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को संतान प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी छठ माता उनके सम्मुख प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। अधिकांश लोग इस पूजा को संतान प्राप्ति के लिए ही मनाते हैं और जो भी छठी मैया की मन से भक्ति करता है, उसकी मन की इच्छा पूरी होती है।